ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। विराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षायतम तत्पुरुषां पुराणं श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धि समं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। हम लोग सिंधु बिंदु के अंतर्गत सिंधु का जो बिंदु है हम मात्र उसको ही श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अनर्थों के संबंध में हम लोगों ने श्रवण किया। मैं उसको अभी और स्पर्श नहीं करता, बहुत हो गया अनर्थ। अनर्थ से ऊपर बढ़ते हैं, सारा समय अनर्थ अनर्थ अनर्थ। हाँ, अनर्थ का चिंतन करते करते वो अनर्थ तक ही अटक गए। लेकिन बीच में रूप गोस्वामी जी की तिथि आई, श्री बलदेव पूर्णिमा आई। हमने इन विशेष तिथियों को स्मरण किया। अब उससे आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या होगा? यदि आप लोगों को स्मरण हो, हम लोगों ने आरंभ किया था अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम, कि अनुकूल भावना से श्री कृष्ण की सेवा को ही भक्ति कहा जाता है, जिसमें किसी प्रकार का ज्ञान और कर्म का मिश्रण ना हो। इसलिए स्मरण रहे, नहीं तो ऐसा ना हो कि आगे तो हम याद कर रहे हैं, पिछले वाला भूलते जा रहे हैं। तो पिछले वाला भी स्मरण रखना है। जैसे हम लोग सुनते थे बचपन में, आगे दौड़ पीछे छोड़। आगे तो दौड़ रहे हैं, पीछे सब भूल गया। तो ऐसा ना रहे, पिछले वाला भी थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ लेना चाहिए और स्मरण कर लेना चाहिए। अनर्थ निवृत्ति के बाद जैसे चैन की नींद, चैन की श्वास आती। एक व्यक्ति बहुत अनर्थों से झुलस रहा है और ये नहीं सोचना कि संपूर्ण अनर्थ निवृत्ति जब पूरी हो जाएगी तभी भक्ति आगे बढ़ेगी। जब तक ये देह है, ये काम क्रोध लोभ समाप्त होने वाले नहीं है। लेकिन साथ साथ अनर्थ निवृत्ति भी होती रहेगी और साथ साथ भक्ति के जो अंग है उसमें हमारी अग्रसरता चलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये पैरेलल होता रहेगा। तो अनर्थ निवृत्ति के नष्ट परायशु अभद्रेशु नित्यम भागवतम सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नश्यति। नष्ट परायशु अभद्रेशु। अभद्र मतलब होता है गंदी चीजें, अभद्र मतलब होता है अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ। तो नष्ट प्राय, प्राय मतलब होता है ऑलमोस्ट। नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम भागवतम सेवा, भागवत जी की नित्य सेवा करते हैं।
ये जो हम सिंधु बिंदु ग्रंथ श्रवण कर रहे हैं, ये भी भागवत जी ही की सेवा है। गोस्वामियों के जितने ग्रंथ हैं, ये सब श्रीमद् भागवत के अनुगत में ही माने जाते हैं। इनको अलग नहीं समझना भागवत जी से। नित्यम भागवतम सेवया, हम लोग हर रोज ये भागवत जी की ही सेवा कर रहे हैं। तो उसके बाद जो स्तर आएगा भजन में, रुचि अर्थात लालसा उत्पन्न होती है, एक टेस्ट आने लग जाता है। सॉरी, निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा। निष्ठा का मतलब होता है विक्षेप रहित भजन के प्रति निरंतरमयी एकाग्रता उदित होती है। क्या मतलब? ये जो लेवल है निष्ठा का, इसमें श्रद्धा और ज्यादा कंडेंस हो गई, भजन क्रिया और ज्यादा गाढ़ी हो गई, साधु संग और करने की लालसा उत्पन्न हो गई। ये है निष्ठा का लेवल। यहाँ पर विक्षेप रहित, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स। मैं विदाउट एनी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये समझो, अच्छा हिंदी में बोलना, ये समझो कि बहुत सारे जो अंतराय हैं, बाधाएं हैं, वो अब साफ हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। अभी पूरे पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुए, लेकिन बहुत रूप में हो गए। तो विक्षेप रहित, बिना किसी बाधा के और निरंतरमयी। निरंतरमयी मतलब जैसे बताया था, एक बोतल से दूसरी बोतल में तेल डाला, तो वो जो तेल की धारा, एक धारा आती है, वही धारा राधा जी की ओर ले जाती है। धारा और राधा, ऐसी एकाग्रता जब होती है उसको निष्ठा कहते हैं। गुरुदेव बोलते थे, इस जीवन में यदि हम निष्ठा के लेवल तक भी अगर आ जाएंगे, तो ये वाला जीवन बहुत सार्थक है और सफलता को प्राप्त है। निष्ठा पर आना इतना आसान नहीं है। बहुत कम इस स्तर पर पहुंच पाते हैं, निष्ठा के लेवल तक। नहीं तो फिर अगले जन्म में होगा। ये लेवल तो कभी समाप्त होने वाले है नहीं। इसका तो कहीं पर खंडन भी, डिस्ट्रक्शन भी नहीं है। जितना हासिल कर लिया उतना अपना है, जितना नहीं कर पाए वो अगले जन्म में होगा। लेकिन इसके कारण आलस्य को पालना नहीं कि अगले जन्म में फिर देख लेंगे। हम जितना डिले करेंगे, जितनी देरी करेंगे, उतना प्रोसेस डिले होता रहेगा। ये हमारे पर है, किसी और पर नहीं है। इसलिए झुलसना पड़ेगा अनर्थों से। किसके? हाँ? किसके अनर्थों से? राधिका के, जयश्री के, मनमोहन के, चिन्मय के, चित्रा दासी के? नहीं, हर व्यक्ति को अपने ही अनर्थों से स्वयं झुलसना पड़ेगा। जब तक उससे उससे उलझ नहीं जाएंगे और उलझ कर सुलझ नहीं जाएंगे, तब तक ये निष्ठा का लेवल नहीं आने वाला। इसलिए साधन करते समय यदि पूर्व जन्मों की इस अनर्थ के कारण, इन अनर्थों के कारण यदि कुछ परेशानी आती है, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं भक्ति में, तो हाय हाय नहीं करना, हरी हरी करना। वो समय हाय हाय करने का नहीं, वो समय हरी हरी करने का। ये तो आएगा ही आएगा, और मैं तो कहता हूँ ये आ जाए तो अच्छी बात है। डिटॉक्स तो हो जाएगा, सफाई तो हो जाएगी, आने दो, रोको नहीं।
और जितना इसको रोक कर रखेंगे फिर उसका अगले जन्म में उतना उलझना पड़ेगा। इसको आने दो और इससे उलझ कर पार होते जाओ। पार कैसे करेंगे? पार कौन कराएगा? पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। हाँ, ये भजन सुना ना, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, मतलब हमारी नैया पार कराएंगे कौन? स्वयं कृष्ण। कहाँ जाना था? कि नाव में बैठकर कन्हैया ही हमको इस पार से उस पार ले जाएंगे। कहाँ जाना था कि कन्हैया नाव पार कराएंगे? हाँ, एक जगह जाना था। कहाँ जाना था? जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल पर पार, सांवरिया ले चल पर पार। ना हे कृष्ण, आपकी कृपा से हमको इस पार से आप उस पार, मतलब इस अनर्थ निवृत्ति के इस जंजाल से आप हमारी नैया पार करा के हमको उस पार ले जाओ। उस पार ले जाओ मतलब राधा जी के श्री चरण कमलों में हमको पहुंचा दो, थोड़ा सहायता कर दो। हम नाव में बैठे हैं और कृष्ण केवट हैं। हरि नामे नौका खानी, श्री गुरु कंदारी, श्री गुरु कंदारी, संकीर्तन केरो ज्ञान, दुबाहु पसारी, दुबाहु पसारी। वो नाव है हरि नाम। उस नाव को चलाने वाले श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन किस रूप में? श्री गुरु के रूप में। और जो समुद्र है वो अनर्थ निवृत्ति का, वहां से पार कराकर हमको पहुंचाएंगे कहाँ? बोलते हैं प्रेम स्थिति पर, प्रेम तक पहुंचाएंगे। नहीं नहीं नहीं, प्यारे श्याम सुंदर, हमको प्रेम तक नहीं पहुंचना। अरे तो वापस ले जाऊं? नहीं नहीं, पूरी बात तो सुनो। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, हमको तो इतना दूर तक पहुंचना है। तत्व भाव इच्छामयी, आप लोगों ने ये शब्द स्मरण किया होगा, याद किया होगा ना। श्री रूप मंजरी जी के अनुगत्य में, ललिता जी के आदेश में, अपन गण मध्य हमारे गणी, भक्ति ठाकुर जी बोल रहे, किंग कोरी कोरिया राखो अपनी, है ना। भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं ना, तुआ माथे गणी किंग कोरी कोरिया राखो अपनी। एक किंकरी बनाकर, और कौन सी किंकरी? विशेष वाली नहीं, स्पेशल वाली नहीं, पाल्य दासी। मतलब हम पालतू होंगे, जैसे घर में पालतू कुत्ता होता है ना, वो कुछ मांगता नहीं है, जब मालिक खिला देगा तभी खा लेगा, और दुम हिलाता हुआ आएगा। इसलिए पाल्य दासी, पालतू दासी किसकी? राधा जी की। पाल्य दासी करी ललिता सुंदरी, हमारे लैया कबे, शिराधिका पदे कबे मिलाई रे, आज्ञा सेवा समर्पी रे, विशुभानुपुरे जनमालय हो, जावत विवाह हवे,
ब्रज गोपी भाव हई वे स्वभाव आन भाव न रही वे। भक्त ठाकुर जी क्या सिखा रहे हैं? पाल्य दासी बनेंगे, राधा जी की पालतू दासी, कोई डिमांड नहीं रहेगी। जब बुलाएंगी हमको, दुम हिलाते हिलाते पहुंच जाएंगे, द्वार पर बैठे रहेंगे, एक टुकड़ा डाल देंगी राधा जी, बस उसको ग्रहण करके ही अपने जीवन को सार्थक मानेंगे। टुकड़ा डाल देंगे मतलब अपनी एक सेवा का टुकड़ा ऐसे डाल देंगे, ले सखी ये तेरी सेवा है, फूल माला बना चल। ये है एक टुकड़ा जो एक पेट को खिलाया जाता है, पालतू को खिलाया जाता है। और विवाह तो होगा ही होगा। आप सोचेंगे मैं तो अकेली रहूंगी सारा जीवन, विवाह नहीं करूंगी। कोई सोचेगा मैं तो अकेला रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा। कोई सोच रहा होगा अरे नहीं मेरा विवाह तो हो गया। विवाह तो करना ही पड़ेगा, उससे तो कोई बचेगा नहीं। कौन से विवाह की बात कर रहे हैं? ये वाली नहीं जो भी आप लोगों का हो रखा है। इस विवाह से तो बाहर निकलना पड़ेगा। और जो इस विवाह से बाहर निकल गया है, या फिर जो इस विवाह में नहीं पड़ा है, बहुत ही अच्छा है, मत पढ़ना। जो एक बार विवाह में फर्स्ट, नॉट फर्स्ट, फर्स्ट नहीं बोलूंगा, जिसका हो गया है अच्छी बात है, लेकिन जो इस विवाह से बाहर आ गया है तो बहुत अच्छा है, जंजाल से बाहर निकल गया है, कष्ट के समुद्र से बाहर निकल गया है। अब दोबारा इसमें नहीं जाना। और जो एक सीख मिल गई है, एक लेसन मिल गया है, उसी लेसन से आगे बढ़ना है। बहुत जल्दी जीवन ऐसे बीत जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। और जो विवाह नहीं करना चाह रहे हैं, चाह रही है या चाह रहा है, बहुत अच्छी बात है, मत करना, ऐसे ही रहना। लेकिन एक दिन तो विवाह करना ही पड़ेगा। कहाँ पर? इंडिया में, अमेरिका में, यूरोप में? नहीं। वृषभानुपुरे जनमालयिव जावट विवाह हवे। जावट में विवाह होगा। तो बोलेगा अच्छा चलो अभी चलते, जावट में अभी विवाह कर लेते, है ना, हमारी आपकी उम्र बराबर है, चलो। कोई ऐसा सोच सकता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। हाँ चलो जावट में विवाह कर लेते हैं। अरे ये वाला विवाह नहीं, किसी एक गोप से विवाह होगा, जावट में विवाह होगा। अच्छा, फिर क्या होगा? जावट में विवाह करके अपने पति को छोड़कर कृष्ण से मिलने जाना पड़ेगा। ब्रज गोपी भाव हई बे स्वभाव आन भावना रही वे। वो ब्रज गोपियों का भाव स्वीकार करके वंचना करनी पड़ेगी, अपने पतियों की वंचना करके कृष्ण से मिलने जाना पड़ेगा, है ना। 30-40 साल की उम्र तो हो गई होगी, है ना, मिडवे तक पहुंच गए। अब और जो बचा है बचा लो, लेकिन सबको जावट में विवाह। ये भक्त ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये हमारा सोपान है, सोपन है, जहां तक हमको पहुंचना है। ये होगा वस्तु सिद्धि, स्वरूप सिद्धि से भी ऊपर, ये वस्तु सिद्धि। तो ये है परली पार, जहां पर राधा जी के चरणों में एक बाल्यदासी बनकर सेवा का ये परम सौभाग्य हमको प्राप्त हो। हाँ, लेकिन ये पहले समुद्र तो पार हो जाए, अनर्थ निवृत्ति वाला, स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, अपराध, हृदय दौर्बल्यम, नाम भी बड़े 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 हैं। फिर जब निष्ठा आएगी तो ओह व्हाट अ रिलीफ, चैन मिलेगा थोड़ा। अब जैसे ये निष्ठा आएगी, इसके ऊपर फिर पहुंचेंगे रुचि पर।
अब भजन में टेस्ट आना लगा है, इससे पहले टेस्ट नहीं है। वेरी ऑनेस्ट, साधन काल में टेस्ट नहीं होता, तो फिर क्यों करते हैं? रूप गोस्वामी जी ने कहा ना, जिसको जॉन्डिस हो गया, क्या श्लोक है वो, किंतु किंतु अबरार अनुखलुशैव जुष्टा, अभी स्मरण नहीं हो, स्यात् कृष्णाम चरितारी, ये श्लोक उपदेशामृत में आया ना। जिसको जॉन्डिस हो गया उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलता था मिश्री खाओ, शुगर कैंडी, और जब मिश्री खाओगे तो वो शुगर कैंडी कैसी लगेगी? कड़वी लगेगी। ये तो जॉन्डिस की बात है, तो कड़वी लगेगी ना। तो मन करेगा शुगर कैंडी को, ये मिश्री को भी फेंक दिया जाए, कड़वी है। ऐसी उस दिन मैं कथा में बता रहा था, बकासुर ने इतनी बड़ी चोंच खोलकर बैठा है, कृष्ण बकासुर की चोंच में चले गए। अब इतने मीठे हैं कृष्ण, हाँ, माधुर्य की सीमा है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, हाँ, हसितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, इतने मधुर कृष्ण हैं, लेकिन बकासुर उसको स्वाद नहीं आ रहा। उसका भी यही हाल है, बीमारी है, उसको रोग है। ऐसे ही साधक भी कृष्ण नाम करते हैं तो उनको रोग है, अभी स्वाद नहीं आ रहा, तो फिर क्या करें? छोड़ दें? नहीं नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, मिश्री को खाते रहो, हरि नाम करते रहो, करते रहो। जो वो मिश्री खाते 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 एक दिन वो जॉन्डिस के मरीज को, पेशेंट को, वो मिश्री में मीठा आने लग जाता है। बस उसी से परीक्षा हो गई, टेस्टिंग हो गई, अब जॉन्डिस चला गया। तो अभी जो स्थिति चल रही है साधन वाली है, इसमें भी स्वाद नहीं है। कबू कभी थोड़ा सा हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर हुआ, फिर नहीं हुआ, वेरी अनसर्टेन। श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हरि नाम करते करते कभी मन में थोड़ी बुरी भावना भी आ जाती है, थोड़ी नहीं, बहुत आ जाती है, तो उस समय हरि नाम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरा मन इस समय गंदा हो रहा है, कुछ गलत सोच रहा हूँ मैं, तो मन में ग्लानि होती है, रिग्रेट होता है, मैं भगवान का नाम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, और ये बैड थॉट्स, गंदे विचार मन में आ रहे हैं, तो नाम छोड़ दो। प्रभुपाद जी कह रहे नहीं 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 नहीं, नाम करते रहो। अच्छा, गंदे विचार आ रहे हैं तब भी, हाँ, तब भी नाम करते रहो, उसको नहीं छोड़ना है। यही नाम आपके उस विचारों को खंडित करेगा और पवित्र करेगा, लेकिन नाम सेवा कभी नहीं छोड़नी, निरंतर चलती रहेगी। तो साधन काल में रुचि नहीं होती, मैंने स्वाद नहीं आता, रुचि के लेवल से अब स्वाद होना शुरू हुआ है। रुचि से, तो उसका शब्द ही मतलब टेस्ट है, लेकिन रुचि किसके प्रति होगी? एक है भजन, दूसरी तरफ है भजनीय वस्तु। भजनीय मतलब होता है श्री राधा कृष्ण, और भजन मतलब जो साधन है, भजन को साधन कहा जाता है ना। तो किसके प्रति रुचि होगी, टेस्ट होगा? अभी इस लेवल पर भजनीय वस्तु पे नहीं, भजन के प्रति टेस्ट होगा। दोनों की प्रायोरिटी पर, सॉरी, दोनों को स्केल पर रखने पर प्रायोरिटी भजन पे दी जाती है। नाम करने में बड़ी रुचि होगी, साधु संग करने में बड़ी रुचि होगी, एकादशी व्रत करने में रुचि होगी, ग्रंथ पढ़ने में रुचि होगी, ठाकुर जी की विग्रह की सेवा करने में रुचि होगी। ये स्वाद आने लगेगा, अब टेस्ट आ रहा है। और इसी टेस्ट से अब ये पता लग रहा है कि वो अनर्थ निवृत्ति
प्राय अभद्रेशु, प्राय अब समाप्त हो चुकी है, पूरी नहीं हुई है। ये भी अभी अभी आगे हम सुनेंगे, विष्णु चक्रु ठाकुर जी बतलाएंगे। एक देशिक, बहुदेशिक, पूर्ण, प्राय की। अनर्थ निवृत्ति का भी जो डिस्ट्रक्शन है उसके भी लेवल्स हैं। देखो कितनी सुंदर साइंस है जो रूप गोस्वामी जी हमको बतला रहे हैं। भक्ति भी, भजन भी एक साइंस है ना। एक देशिक अनर्थ निवृत्ति, एक देशिक मतलब होता है 50%, 50 सेंट। $1 में 50 सेंट मतलब 50% हुई एक देशिक। फिर 75% बहुदेशिक, फिर 100% प्राय की। 100% प्राय की हो गया मतलब प्राय। हाँ, अभी पूर्ण नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। वो कब होगा? 100% के बाद में। जब 100% थोड़ा से क्रॉस करेंगे तो वो जो कसाई भी रह गए हैं, मतलब जो हिडन, कुछ हिडन भी डस्ट रह जाता है, छुपा हुआ भी कुछ अनर्थ कहीं ना कहीं कोने में है, उसको पूर्ण कहते हैं, पूर्ण अनर्थ निवृत्ति। वो तब होगी है। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसीजर है। 50%, 75%, 100% और फिर 100%, 100 से भी ऊपर। तो भजन के प्रति, नाम के प्रति, साधन के प्रति, परिक्रमा के प्रति, साधु संघ के प्रति टेस्ट आने लगेगा। अभी राधा कृष्ण बाद में आएंगे, पहले उनकी सेवा के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। फिर क्या होगा? निष्ठा और आसक्ति में अनंतर ये है, सॉरी अंतर ये है कि निष्ठा बुद्धिपूर्वक होती है, अर्थात मन न लगने पर भी बुद्धिपूर्वक भजन में तत्पर रहने का नाम निष्ठा है। अच्छा, रुचि के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है आसक्ति। आसक्ति सबको पता है क्या होता है? अटैचमेंट। तो फिर बतला रहे हैं यहाँ पर रुचि और आसक्ति में डिफरेंस क्या है। निष्ठा तो पार हो गई, निष्ठा का लेवल पार हो गया, लेकिन पार नहीं हो गया, वो निष्ठा पैरेलल रुचि के साथ आगे बढ़ रही है। वहां पर और कंडेंस निष्ठा हो गई है रुचि के लेवल पर। समझ आया? अब बतला रहे हैं निष्ठा और आसक्ति में क्या डिफरेंस है। उसमें एक डिफरेंस है। निष्ठा होती है बुद्धिपूर्वक, यहाँ दिमाग लगाया जाता है। मन लग रहा है, अभी नहीं लग रहा है, अभी भी ये लेवल चल रहा है। अभी मन लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये उस लेवल की बात है। और अभी ही साधक, साधन स्थिति में ही कुछ भक्त लोग प्रश्न कर लेते हैं, मंत्र करता हूँ मेरा मन नहीं लगता, नाम करता हूँ मेरा मन नहीं लगता। अरे अभी तो अनर्थ ही नहीं समाप्त हुए भाई। या तो निष्ठा और रुचि के लेवल पर भी मन नहीं लग रहा है, बुद्धि से उस मन को ड्रैग करके, घसीट करके लगाया जाता है। लेकिन एक लेवल आसक्ति का जब आता है, उसमें तो स्वाभाविक रूप में ही मन अपने अपने आप ही श्री कृष्ण के प्रति और भजन के प्रति अपने आप लगने लग जाता है। ये आसक्ति का लेवल है। समझ आया? रुचि और आसक्ति में यही अंतर है। फिर सुनो, रुचि के स्तर पर अभी मन पूरा नहीं लग रहा, बुद्धि से मन को खींचना पड़ता है। अरे इधर आजा मन, इधर कम हियर, एक मारो थप्पड़, कहाँ जा रहा था, इधर आ।
अब ये नहीं अपने आप को थप्पड़ मारोगे, कोई बैठे बैठे हरि नाम कर रहे हैं और हरि नाम करते करते मार रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, भाई पागल है क्या? नहीं नहीं, अपने मन को मार रहा था, ऐसे नहीं, अपनी भावना से उस मन को शासन किया जाएगा। ए इधर आ, where you going, come here, कहाँ जा रहा था? नहीं वो उधर, वो था ना आइसक्रीम स्टारबक्स, उधर जा रहा था। ए इधर आ, बड़ा आया स्टारबक्स, ठाकुर जी को भोग लगा। अच्छा खाने का मन कर रहा है, हाँ कर तो रहा था, इसलिए मन जा रहा था स्टारबक्स। अच्छा, बक्स है, पैसे हैं, हाँ है, अच्छा चल खरीद ले, कोई बात। खरीद के क्या करूं? तुलसी रखकर भोग लगा, फिर वो मेल्ट हो जाएगा ना आइसक्रीम। अरे हो जाएगी 5 मिनट, कोई बात नहीं, 2 मिनट, चलो ठीक है। अब उसको प्रसाद को, तार मध्ये जीवाती लोभमय सुधुरमती ताके जता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ा दयामय कौरी बार जीवा जाए, स्वप्रसाद अन दिलो भाई, आइसक्रीम दिलो भाई। जस्ट वन एग्जाम्पल, एक उदाहरण है बस। पहले तो मन को थप्पड़ मारा, क्यों जा रहे हैं उधर, हरि नाम का ठीक से, कथा सुन ठीक से, ये वो जा रहा, अच्छा अच्छा चलो ठीक है जा, ले आ, मन से ले आ, मन से लिया, ठाकुर जी को भोग लगा ले, थोड़ा सा खा ले, चलो। ये है बुद्धि से, इंटेलिजेंस से मन को वापिस लेकर आने। एक आपको एक भक्त की कथा बताता हूँ, जो हम लोग मंत्र जप करते हैं, गुरु मंत्र, गुरु गायत्री, गौर मंत्र, गौर गायत्री, कृष्ण मंत्र, काम गायत्री। उस भक्त ने, उन भक्त ने एक कसम खा ली, शपथ ले ली कि जब मैं मंत्र जप करूंगा, कम से कम उस समय मैं पूरे ध्यान से मंत्र जप करूंगा, पूरा ध्यान लगाकर। अगर मेरा मन गया, मान लो एग्जाम्पल, गुरु मंत्र कर रहे हैं, कितनी बार, 10 बार करना है, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5। जब 6th तक पहुंच गए तो मन चला गया कहीं शॉपिंग करने, कुछ खरीदने के लिए, अल्बर्टाइन चला गया मन, 6th वाले पे, हाँ एक स्टोर है, एक दुकान है, वहां चला गया। अब जब मन वहां गया ना, तो इसने शपथ खा ली कि मैं फिर से स्टार्ट करूंगा, फिर से 1 2 3 4 5। हाँ, अब फिर 8 तक पहुंच गया, अभी 10 तक नहीं पहुंचा, फिर मन चला गया, कहाँ चला गया, थोड़ा सा राज कचौड़ी खा ली जाए, है ना, फिर मन वहीं चला गया, फिर वापस 1 से स्टार्ट किया। अब ऐसे करते करते कितनी देर बैठना पड़ेगा, कितना समय होता है, तो समय लग गया ना, और भी काम करने हैं ना, इसी को बोलते हैं शासन। अपने मन को ही शासन किया, चेस्टाइज किया। अब नेक्स्ट डे बहुत ध्यान से मंत्र जप करेंगे, पहले से ही लंबा सांस लो, भार छोड़ो, शांति से बैठो। अब लगाओ अपने मन को, जल्दी से मंत्र जप करो, क्योंकि उसके बाद फिर हरि नाम भी पूरा करना है, फिर भक्ति स्वामी सिंधु बिंदु भी सुनना है, ये तो सुनना है, फिर भागवतम भी पढ़ना है, ठाकुर जी को भी भोग लगाना है, फिर काम भी कुछ करना है, सारा दिन थोड़ा गुरु मंत्र, गुरु गायत्री, सुबह से लगे दोपहर तक गुरु मंत्र चल रहा है, तो गौर मंत्र कब होगा, संध्या को, शाम को। हाँ, कृष्ण मंत्र तो फिर रात को 8 बजे ही होगा।
तो सारा दिन तो मंत्र में डूब गए, ऐसे नहीं। तो इसलिए ये रुचि का लेवल है। लेकिन जब आसक्ति पहुंच जाएगी, हाँ, आसक्ति होने पर मन स्वतः ही अपने आप ही लग जाएगा, बुद्धि का व्यवहार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वहीं पर ही समझ लो, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमम उपयंति ते। श्री कृष्ण कह रहे मैं बुद्धि योग प्रदान करूंगा। बुद्धि तो है, आप प्रभु जी क्या प्रदान कर रहे हैं? हे भगवान, हे कृष्ण प्रभु जी, बुद्धि तो ऑलरेडी आपने दे रखी है, तो आप कह रहे हैं बुद्धि योग दूंगा। अरे उसी बुद्धि योग में एक्टिवेट कर दूंगा, उस बुद्धि योग को एक्टिवेट कर दूं बस। तो ये होगा आसक्ति। फिर आसक्ति के बाद क्या होगा? कितना अच्छा स्वप्न है ना, स्वप्न देख रहे हैं, यहाँ पहुंचेंगे, अच्छा यहाँ पहुंच गए, अच्छा यहाँ पहुंच गए, अच्छा यहाँ। ऐसा लगता है ये सुनते सुनते ऐसे ही लग रहा है हम सच में आसक्ति तक पहुंच ही गए हैं, है ना? कितना आनंद आ रहा है, हाँ हाँ हाँ। बस ये प्रेम ये रहा बस पास में अभी, ये 2% और आसक्ति तक पहुंच गए। उसके बाद ऐसी आसक्ति के बाद भाव या रति का आविर्भाव होता है। रुचि, आसक्ति, भाव, फिर भाव की प्राप्ति होती है। ये तो अभी सिर्फ आउटलाइन है, विष्णु चक्रु ठाकुर जी दे रहे हैं। अब इसकी डिटेल सुनेंगे तो माधुर्य कदम नहीं पड़ेंगे। वो तो एक अलग ही समुद्र है, एक अलग ओशन है, एक अटलांटिक, एक पैसिफिक है, एक अलग ही सेक्शन है भाई वो। ये तो सिर्फ एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। चलो, कहाँ तक पहुंचे हम? भाव तक पहुंच गए। और फिर भाव के बाद प्रेम का आविर्भाव होता है। साधक के हृदय में प्रेम के आविर्भाव का यही सीक्वेंस है, यही क्रम है। प्रेम मिल गया हमें, चलो गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि कथा की जय। प्रेम मिल गया, अब ग्रंथ क्या पढ़ना? ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करता हूँ मनीष, मनीष से क्वेश्चन करता हूँ। मनीष, इफ यू गेट प्रेम, would you like to hear Bhakti Swami Sindhu Bindu? Yes or no? Yes. What is this? अच्छा, अभी फिर से पूछता हूँ। जय श्री, if you at this moment if you attain prem, you want to hear Bhakti Swami Sindhu Bindu? Yes or no? अरे बोल। चिन्मय माता जी सुनेंगे? सिंधु बिंदु सुनेंगे प्रेम प्राप्त करने के बाद? नहीं, वो अनम्यूट नहीं होगा, आप सिर हिलाओ, यस या नो। वो चिन्मय माता जी बोल रहे नहीं, मैं नहीं सुनूंगी, बस प्रेम मिल गया तो हो गया बात। अच्छा, राधिका से पूछते हैं। आप बताओ राधिका जी, सिंधु बिंदु सुनेंगे प्रेम प्राप्ति के बाद? अरे कैसे हैं सब लोग, अभी भी चैन नहीं है, प्रेम मिल गया तब भी यस। इसी बात को किस लिए बार बार पूछ रहा हूँ सबसे मैं? नरोत्तम ठाकुर जी ने हमको सिखलाया ना, नरोत्तम ठाकुर जी के लाइफ हिस्ट्री, बाल्यकाल में ही, बचपन में ही प्रेम मिल गया, फिर भी बड़े होकर जीव गोस्वामी जी के निकट सारे शास्त्रों को श्रवण किया। ये जो हम ग्रंथ सुन रहे हैं, शास्त्र सुन रहे हैं, ये नहीं सोचना बस सीख लिया और छोड़ दिया, ये तो फिर ठीक नहीं है। हमने इस ग्रंथ से कुछ सीख लिया और फिर ये ग्रंथ गया बस,
ये शास्त्र सीखने की वस्तु नहीं है, ये शास्त्र सीख कर ग्रहण करने वाली वस्तु है, इसका कभी भी त्याग नहीं होगा, है ना। नरोत्तम ठाकुर जी ने सिखलाया अपने जीवन के उदाहरण से। छोटे से बच्चे थे, प्रेम मिल गया, नदी में स्नान किया, प्रेम मिल गया, फिर भी वृंदावन में जीव गोस्वामी जी के निकट आकर समस्त शास्त्रों को अध्ययन किया और फिर उन्हीं ग्रंथों को, शास्त्रों को लेकर प्रचार किया और अध्ययन और प्रचार में फिर आस्वादन किया। आस्वादन कैसे छोड़ोगे? अरे प्रेम प्राप्त करने के बाद तो आस्वादन और बढ़ जाएगा, लालसा और बढ़ जाएगी। आप बोलेंगे ऐसे ही बोलते जा रहे हो, कोई एग्जांपल्स तो दे दो। श्री चैतन्य महाप्रभु जी, महाप्रभु जी को प्रेम मिला कि नहीं मिला? ये कोई बात है, प्रेम मिला कि नहीं मिला? महाप्रभु तो प्रेम अवतार है, एम्बॉडीमेंट ऑफ प्रेम। वहां पर तो ये प्रश्न ही नहीं है ना, मिला कि नहीं मिला। महाप्रभु जी प्रेम, साक्षात प्रेम के अवतार है। नमो महावदन्याय कृष्ण, वो तो प्रेम देने आए हैं। तो जो देने आया उसके पास कितना होगा सोचो। सारे जीवों को, पशु पक्षियों को, देवताओं को प्रेम बांट रहे हैं, तो सोचो उनके पास अंदर कितना होगा। अथाह समुद्र है प्रेम का, जो समाप्त होने वाला नहीं। लेकिन वे महाप्रभु जी, उनको शास्त्र पढ़ने की जरूरत है? हाँ? तरुणी गोपी, is it important for Mahaprabhu to hear shastras after relishing prem? Yes or no? Sure, yes. ये बच्चे बड़े होशियार हैं। महाप्रभु जी गदाधर पंडित जी के निकट भागवतम श्रवण करने आ रहे हैं। महाप्रभु जी साउथ इंडिया गोदावरी के तट पर रामानंद राय जी के पास जाकर रस विचार श्रवण करने नहीं, आस्वादन करने आ रहे हैं। क्या जरूरत है? कोई पूछे महाप्रभु से क्या आवश्यकता है? आप तो प्रेम अवतार हैं, आपको ग्रंथों से क्या लेना देना। महाप्रभु जी साउथ इंडिया गए, दक्षिण भारत, कृष्ण करनामृत और ब्रह्म संहिता, ये दो ग्रंथ महाप्रभु जी संग्रह करके ले आए। अब इसका स्वादन कर रहे साउथ इंडिया जाकर। और इन दोनों ग्रंथों में ही क्या है, ब्रह्म संहिता में और कृष्ण करनामृत में क्या है? कृष्ण के वैभव का, कृष्ण के माधुर्य का वर्णन है। महाप्रभु जी कौन है? स्वयं कृष्ण है, लेकिन भावना क्या है? राधा जी की। उस राधा भाव में विभावित होकर कृष्ण के, अपने प्रियतम के वैभव को, ऑपुलेंस को और उनकी माधुरी को सुनना, कहना ही महाप्रभु जी को अत्यंत प्रिय लगता है। इसलिए महाप्रभु जी अपने ही परिकर श्री रामानंद राय जी के निकट गोदावरी नदी के तट पर, साउथ इंडिया में, हम लोग कभी चलेंगे वहां पर सब लोग। वहां पर इतना अच्छा डायलॉग हुआ और उसी को आप ग्रंथ में पढ़ सकते हैं, श्री राय रामानंद संवाद। दैट मीन्स द डायलॉग बिटवीन रामानंद राय एंड महाप्रभु। जहां पर महाप्रभु जी कह रहे रामानंद राय बोलो, शास्त्र निर्णय करो, द अल्टीमेट ऑफ द शास्त्रस। और रामानंद राय जी एक एक करके, एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल ऐसे चल रहे हैं। महाप्रभु जी रिजेक्ट करते जा रहे हैं। एहो बात जी, दिस इज एक्सटर्नल, आगे कहो आगे और बोलो, दूसरे लेवल पर आओ। और रामानंद राय जी बोल रहे ये लेवल, वो लेवल, है ना, वर्णाश्रम धर्म,
फिर यहाँ तक पहुंच गए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। महाप्रभु सेड, महाप्रभु बोल रहे एक्सटर्नल हटाओ, दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल, आगे कहो आप, और कुछ सुनाओ। हाँ, तो रमानंद राय जी कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं। रस विचार बड़ा सुंदर ग्रंथ है, उसको भी हम इस ग्रंथ के बाद उसको सुनेंगे हम लोग। ये तो ना ऐसी, जैसे मिठाई की दुकान पे जाते हैं ना, तो वहां पर 200 मिठाई पड़ी होती है। इंडिया में हम जाते हैं कभी मिठाई की दुकान पर, तो मन करता है आज कौन सी खाएं, अच्छा ये ले लो, अच्छा नहीं नहीं वो भी नहीं 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 वो भी, अच्छा ये भी ले लेते हैं, किसको छोड़ेंगे। हैं? जिसकी तरफ दृष्टि पड़ती है वही, ये गुलाब जामुन अच्छा है, रसमलाई अच्छी, नहीं नहीं अच्छा रसगुल्ला भी वो भी ले लेते हैं ना, और जलेबी की तो बात ही क्या है, ओ हो, घेवर, इसको कैसे छोड़ें। ये ग्रंथ भी ऐसे हैं, सिंधु बिंदु पढ़ रहे, इसका अलग स्वाद आ रहा है, और इसके बीच में ही राय रमन संवाद का वर्णन आ गया, अच्छा उसको भी थोड़ा ले लेंगे ना। माधुर्य कदम्बनी, ओ उसको कैसे छोड़ेंगे, थोड़ा सा वो भी ले लेंगे ना। फिर भक्ति साम्य सिंधु, वो तो लेना ही लेना है, उसको कैसे छोड़ेंगे। फिर उज्जवल इंद्वनी, कम ऑन, ये कोई बात है, वो तो ग्रहण करना ही करना है, किसको छोड़ेंगे भाई। किसी को छोड़ने का मन करता है, इसको भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो, ये है आस्वादन। ये ग्रंथ सुनने का, पढ़ने का और कहने का, एक बार जिसको टेस्ट लग गया ना, बस ये कभी छूटेगा नहीं, ग्रीडी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा। शुरू में आरंभ में एक बार बस टेस्ट लगाने वाली बात है बस, उसके बाद तो मन करता है इस समुद्र में गोता खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, ये भी ग्रहण करो, वो भी ग्रहण करो, ओह टू मच। अभी आपके सामने ग्रंथ पढ़े हो ना 10-15, ये वाले जो मैंने नाम लिए, अच्छा जरा उसको खोल कर देखूं तो, मेरी बात पर पूरा विश्वास करना, ऐसा होता है और होगा आपके साथ। ये 5 ग्रंथ अपने सामने रख लो, सिंधु बिंदु, उज्जवल नीलमणि किरण, भक्ति साम्य सिंधु, माधुर्य कदम्बनी, रायनाम संवाद, ये 6 सामने रख लो, और आप सिंधु बिंदु को पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बीच में ये आ गया कि भाव में ऐसा होता है, अच्छा माधुर्य कदम्बनी खोलकर देखें, भाव में क्या लिखा है, अच्छा 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 अच्छा, ये बात है, अच्छा वो सिंधु बिंदु वहीं का वहीं पड़ा है, मधुर कदम नहीं चल रही है, अच्छा इसमें ये आ गया, तो महाप्रभु जी इसका स्वादन कर रहे थे, राय रमन संवाद, अच्छा अच्छा ये, अच्छा फिर माधुर कदम नहीं वहीं पड़ी है, फिर इतना कंफ्यूजन हो जाता है, किसको पूरा करे, इसको ना उसको ना उसको, और यही तो हमारे साथ 2 साल से हो रहा है। बृहद भागवतम स्टार्ट किया था, फिर भजन रस से आ गया, तो एक ग्रंथ पूरा होता नहीं, दूसरे का नाम आ जाता है, तो अब मन हो रहा है राय रमन संवाद सुनेंगे। तो इसलिए प्रेम आस्वादन, प्रेम लेवल तक पहुंचने पर भी ग्रंथों का आस्वादन ये जाता नहीं है। हमारे गुरु जी, समस्त गुरु वर्ग, प्रभुपाद जी, भक्ति ठाकुर जी स्वयं उस ग्रंथ को लिख रहे हैं, और लिखने के बाद छोड़ दिया, अरे उसके बाद तो और आस्वादन है, गुरुदेव उसको आस्वादन कर रहे हैं प्रेम स्थिति तक भी। साक्षात महाप्रभु जी जो प्रेम बांट रहे हैं, वो ग्रंथ सुनने आए राय रमानंद जी के निकट। और सुनते सुनते महाप्रभु जी बस सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, बोलते हैं आगे कहो और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। और जब रमानंद राय जी ने एक बात कही, वो जो पढ़ेंगे तो उस पर आएंगे,
तो महाप्रभु जी ने मुंह बंद कर लिया, बस बस स्टॉप, इसके आगे अब मत बोलना। क्यों? क्योंकि इसके आगे सुनने वाला इस संसार में और कोई नहीं है, समझने वाला ही नहीं है, बस यहाँ तक रहना। तब श्री रामानंद नाथ जी ने महाप्रभु के अंदर से एक स्वरूप देखा, एक कृष्ण स्वरूप प्रकट हुआ। फिर देखा राधा जी, फिर देखा कैसे उन राधा जी ने कृष्ण को है, अंतर्भूत कर लिया और एक सन्यासी स्वरूप में आ गए। ये कैसे कन्वर्जन हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा। और रमन राय जी मूर्छित होकर गिर पड़े। खैर जब वो पढ़ेंगे तब वहां पहुंचेंगे। अभी क्वेश्चन ये है, मैंने सबसे पूछा प्रेम प्राप्त करने के बाद भी क्या सिंधु बिंदु सुनेंगे? तो मोस्टली सभी लोगों ने एक ही उत्तर दिया, हाँ सुनेंगे और सुनना ही चाहिए। अभी तो सीख रहे हैं, अभी आस्वादन नहीं है, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का, लेकिन अभी तो सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, और बाद में इसका आस्वादन होगा। बाद में इसका स्वादन होगा। अरे अच्छा, ओहो, 2025 में मैं निष्ठा पर था। नहीं नहीं, 2005 पे मैं निष्ठा पे था। क्या लेवल था वो भी, ओहो। अब तो 2025 चल रहा है, अब तो मैं आसक्ति तक पहुंच ही गया हूँ। लेकिन वो निष्ठा, क्या बात है, निष्ठा का लेवल है। अब यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर जी बतला रहे हैं, प्रेम आविर्भाव के इस प्रसंग में कुछ और स्पष्ट करना आवश्यक है। यहाँ तक प्रेम तक पहुंच गए ना। अच्छा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को शॉर्ट में कह दिया जाता है चक्रवर्ती ठाकुर। जब जब कहीं आप ये नाम सुनेंगे चक्रवर्ती ठाकुर, तो इसके मतलब यही होता है, क्योंकि बहुत सारी कथाएं सुनेंगे तो बहुत सारे भक्त लोग पूरा नाम नहीं लेते, तो चक्रवर्ती ठाकुर बोल देते हैं। इससे समझ लेना ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के लिए बोला जा रहा है ना। तो प्रेम का आविर्भाव हो गया साधक के हृदय में, उसके फिर बाद में क्या बोलते हैं, प्रेम आविर्भाव के इस प्रसंग में कुछ और स्पष्ट करना आवश्यक है। एक एक मेरे को बात स्मरण हो गई। 1994 में जब हम लोग स्टूडेंट्स थे और इस्कॉन मंदिर जाया करते थे, तो एक सन्यासी थे जो ऐसी ग्रंथ पढ़ते थे, सुनाते थे, और भागवतम सुनाते थे। भागवतम के बीच में बार बार महाराज जी बोलते थे, सो चक्रवर्ती ठाकुर सेड दिस, चक्रवर्ती ठाकुर सेड दिस, चक्रवर्ती ठाकुर सेड दिस। मैं अपने एक फ्रेंड को ले गया कथा सुनने के लिए। कथा जब समापन हुई, हम गाड़ी में बैठे थे, तो बोलता है, यार ये महाराज जी मिथुन चक्रवर्ती को कब मिले थे? मैंने कहा क्या मतलब? नहीं, बार बार बोल रहे थे ना चक्रवर्ती ठाकुर चक्रवर्ती। मैंने कहा भाई ये आचार्य हैं हमारे। कहते ओ, मैं भी सोच रहा था ये मिथुन चक्रवर्ती को कब मिले महाराज जी, बार बार उनका नाम ले रहे हैं। तो जो नए लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी जब ये नाम सुनते हैं तो ये हमारे आचार्य हैं। नए लोगों के लिए, जो पुराने हैं उनको तो पता ही है। तो कोई ये नहीं सोच रहा था ये आप कोई मूवी स्टार की बात कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल स्टार हैं। विश्व चक्रवर्ती ठाकुर हैं। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग, भक्त लोग नए नए जब कथा सुनने आते हैं मठ में, तो ये नाम सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको बताना पड़ता है कि चक्रवर्ती ठाकुर कौन है। प्रेम आविर्भाव के इस प्रसंग में कुछ और स्पष्ट करना आवश्यक है।
बोलते एक बात कहना बहुत जरूरी है, अभी आप लोग प्रेम तक पहुंच गए मतलब सुन लिए। इस श्लोक में सबसे पहले क्या लिखा? आदो श्रद्धा तथा साधु संग। श्लोक जो होता है इसका आरंभ ही क्या हुआ? आदो श्रद्धा। ये जो शब्द है आदो, इस शब्द का अर्थ क्या है? कह रहे मूल श्लोक में आदो शब्द के द्वारा प्रथम साधु संग का बोध होता है। यह संग यूं ही प्राप्त नहीं होता, जन्म जन्मांतर की सिंचित सुकृति के फलस्वरूप ही साधु संग प्राप्त होता है। समझ आया क्या अब कहा? सुनो, श्लोक आरंभ होता है आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया, तो सीधा ही बोल देते श्रद्धा। पहला शब्द आदो को लिखा, बोलते श्रद्धा उत्पन्न कैसी हुई? ऐसी बैठे बैठे श्रद्धा आ जाती है? पेड़ के नीचे बैठे एक फल गिर गया, श्रद्धा गिर गई। ऐसे थोड़ा होता है। किसी से कुछ सुना होगा ना, जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, अब अपने फ्रेंड को लेकर आए, उसने इतना अच्छा संकीर्तन देखा और सिद्धांति महाराज से कथा सुनी, तो कथा सुनकर श्रद्धा उत्पन्न हो गई। अब ये जो श्रद्धा उत्पन्न हुई है, इमीडिएटली ये श्रद्धा, पहली बात तो ये सॉफ्ट श्रद्धा है, कोमल है, इसको कोमल श्रद्धा बोलते हैं। अच्छा, इसका जन्म कहां से हुआ इस श्रद्धा का? साधु संग से। अब उसी जन्माष्टमी के प्रोग्राम में हॉल में कोई नया विजिटर भी आया है, कोई नया व्यक्ति भी आया है, आप किसी को लेकर आए हैं, आप भी वहां पर बैठे हैं और आपसे ऊपर लेवल भी बैठे हैं, कोई 25 साल पुराने साधन करने वाले भी बैठे हैं और एक सन्यासी भी बैठे हैं, और वो ही जन्माष्टमी की कथा चल रही है। सब एक प्रकार से लेंगे उसको? नहीं, हर व्यक्ति अपने अपने लेवल के अनुसार उसका आस्वादन करेगा। जो सन्यासी बैठे होंगे वो, उनका आस्वादन का लेवल ही बहुत ऊंचा होगा, अरे वाह स्वाद आ गया है। हमारा जितना लेवल हम उतना ही आस्वादन करेंगे, लेकिन वो जो नया आया है उसको आस्वादन आस्वादन नहीं, उसको अच्छा लगा ना, उसको बहुत अच्छा लगा। तो कृष्ण प्रिया, तुम मुझको जन्माष्टमी प्रोग्राम में ले गई, कथा सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी राधाष्टमी पे मैं फरीदाबाद में हूँगा। राधाष्टमी का जैसे हर वर्ष प्रोग्राम होता है, मैं फरीदाबाद में हूँगा, धूमधाम से राधाष्टमी। पिछली बार 1500 लोग थे, इस बार तो संडे को है, पता नहीं क्या होगा। 2000 कितने होंगे पता नहीं। तो आप अपने किसी फ्रेंड को लेकर आए, और लाना भी चाहिए। जो अपने साथ 5 लोगों को नहीं लाएगा ना, तो मेरे से बात नहीं करना। हर हर कोई अपने साथ 5 रिलेटिव या 5 फ्रेंड या 5 नेबर, पड़ोसी, सब लेकर आएगा। सब लोग सुन लेना, सरोज मंगला माता भी सुन ले, है ना, सब लोग सुन लो। बड़ा सुंदर राधाष्टमी का कार्यक्रम होगा। तो आप किसी को लेकर आए, उसको इतना अच्छा लगा राधा जी की कथा सुनकर, अब उसके अंदर श्रद्धा जाग गई। अब ये श्रद्धा कैसे जगी है? साधु संग। तो आपका जो साधु संग और वो जो नया व्यक्ति आपके साथ आया, वो साधु संग बराबर है? नहीं। वो साधु संग में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। तो वो जो नया आया उसके अंदर वो श्रद्धा कहाँ से जन्म गई? साधु संग सुनकर श्रद्धा कहाँ से जन्म हुई? इसका पास्ट है, कुछ पुराना कुछ लेना देना है। क्या है पुराना लेना देना? जन्म जन्मांतर के, एक जन्म नहीं, 1000 जन्म नहीं,
10,000 जन्म नहीं, कितने जन्मों के संचित जुड़े हुए सुकृति के फलस्वरूप, उसके फलस्वरूप उसके अंदर श्रद्धा जागी है। ये कोई एक्सीडेंशियल नहीं हुआ, ये कोई अचानक नहीं हुआ, उसके पीछे कुछ कमाया हुआ है, कुछ क्रेडिट्स हैं। क्या कमाया हुआ है? सुकृतियां कमाई हुई हैं। वो अपनी जो अर्निंग है, जो कमाई है, आज सामने आ गई। क्या सामने आ गई? यहाँ से श्रद्धा स्टार्ट हो गई। लेकिन आप अपने रिलेटिव को लाए, अपने फ्रेंड्स को लाए, सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और नास्तिक का नास्तिक है, तो उसके प्रति घृणा मत करो, डोंट हेट, उसी से समझ लेना चाहिए अब इसकी अर्निंग जो कमाई है बहुत कम है बच्चे की। इसने अभी पूरा कमाया नहीं है, बहुत कम है बेचारे के पास से, उसको बेचारा ही बोलेंगे, पुअर फेलो। तो फिर यहाँ पर आकर इसने उल्टा सीधा बोला, अरे कैसे महाराज हैं, इतना बड़ा बैंक्वेट बुक कर दिया राधाष्टमी के लिए, शैंडलियर लगा है, इतना श्रृंगार हो रहा है, फूल लगाए, इतना खर्चा किया, गरीब को खिला देते। कितना पैसा खर्च किया, भंडारा किया, फूलों से राधा रानी को, हाँ, वो कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ मनी। 500 गरीब को खाना खिला देते। ऐसी बातें सुनकर मन खराब नहीं करना, क्योंकि लॉस नहीं हुआ। वो यहाँ पर आया, कुछ भी उसने देखा, सुना, कुछ खाया, प्रसाद, वो जो साधु संग वहां पर हुआ है उसका नुकसान नहीं हुआ। क्या हो गया? सुकृति एक एड ऑन हो गया है, उस सुकृति के उस लेवल पर एक चीज ऐड ऑन हो गई है, और ऐसी ऐड ऑन होती जाएगी, होती जाएगी। इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में हो जाएगा। वेस्ट तो नहीं गए। हाँ, हम लोग भंडारे में प्रसाद खाकर वेस्ट कर देते हैं, लेकिन सुकृति वेस्ट नहीं होती। प्रसाद वेस्ट कर देते हैं, खाकर आधा खाया, आधा फेंक दिया, वेस्ट कर दिया, लेकिन सुकृति का कभी वेस्टेज नहीं होगा, वो श्रद्धा का वेस्टेज नहीं होगा। नहीं तो आप लाख समझा लो, कितना भी समझा लो, सुकृति नहीं है तो आप उसको भक्त नहीं बना पाएंगे। ये फाउंडेशन एक चाहिए श्रद्धा के लिए। इसलिए निराश नहीं होना, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की माता, किसी का पिता, अरे ये कितनी बार इसको मैं लेकर आता हूँ, श्रद्धा नहीं होती, नथिंग टू वरी, सुकृत तो हो गई। प्रहलाद जी का नाम सुना ना? आजकल तो प्रहलाद ही प्रहलाद हो रहे हैं चारों तरफ। श्री नरसिंह भगवान की जय। सब नरसिंह भगवान का आवेश चल रहा है सबका दिमाग में, सोते सोते भी नरसिंह आ रहे हैं। एक भक्त तो सोते सोते ऐसे उठा, क्या हो गया? अरे नरसिंह भगवान देखे। मैंने कहा कहाँ देखे? अरे 3 बार मूवी देख ली। मैंने बोला कितने, किसने बोला 3 बार देखने को? एक ही बहुत इनफ था। नहीं, इतनी अच्छी थी, जाना ही पड़ा। 3 बार 4 बार देख ली। अब दिमाग में नरसिंह भगवान चल रहे। खैर, प्रहलाद महाराज जी ना कैसे शुद्ध भक्त है ना, कैसे शुद्ध भक्त है, 2 मिनट और लूंगा बस। इसलिए शुद्ध भक्त नहीं हुए। देखो, ये भी सबका देखने का दृष्टि अलग अलग है। बहुत से लोग मूवी देखेंगे, ओहो प्रहलाद पर इतने अत्याचार हुए, तब भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, शुद्ध भक्त है। ये एक एंगल है देखने का। दूसरा एंगल क्या है? अरे नरसिंह भगवान ने अपना हाथ प्रहलाद जी के मस्तक पे रखा, और आकर जो लास्ट में प्रहलाद जी को जो गले लगाया ना, वो जो सीन कितना इमोशनल है। इससे प्रहलाद जी
की महिमा और शुद्ध भक्त एक्सेट्रा जो भी है ना, ऐसा लोग दिखाते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं वो जो इतना इमोशनल, वो जो हम तो भागवत जी पढ़ते हैं और जो कथा में बोलते हैं उसी में ही उसको विजुलाइज कर लेते हैं, तो वो भी देखा नहीं है ना। लेकिन जब हम वो भागवत कथा में जो वो श्रीमद् भागवत जी की में जो लिखा है, उस श्लोक को, उस तात्पर्य को, उसको जो फीलिंग्स के साथ, शब्दों के साथ नहीं, उसको फीलिंग्स के साथ जब बोलते हैं हम, तो उसी समय वो एनिमेटेड नहीं, रियल मूवी देख लेते हैं। इसलिए उस समय भावना उमड़ती है, क्योंकि उसको, मैं ये नहीं कह रहा हम विजुलाइज करते हैं, लेकिन एक फीलिंग के साथ विजुलाइज करते हैं। क्या सीन होगा जब प्रहलाद जी, नरसिंह भगवान ने आकर प्रहलाद जी को अपने गले से लगाया होगा, हे प्रहलाद मेरे आने में विलंब हो गया, आने में देरी हो गई। हरे कृष्ण, अगले कल सुनेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि, हरे कृष्ण।